क्वेश्चन पढ़े और आंसर टिक करके हम निकल गए और हम अपने आप को बलवान समझ रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर तो कर लिए हैं, अब तो हमको दिक्कत नहीं है। भाई ने बोला कि प्रीवियस ईयर करके जाओ, MTS, CHSL, CPO, जो भी SSC एग्जाम होता है, SSC में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जाते हो, क्या आपके भी MTS के मार्क्स कम आ रहे हैं? जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप डेफिनेटली देखते हो कि ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं सेशन 1 और सेशन 2 में, तो सेशन 1 का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा बेटर हो पाता है, लेकिन सेशन 2 की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो क्या आपके भी मार्क्स कम आ रहे हैं? जब आप मॉक लगाते हो तो समझो कि एक सेक्शनल बना रहता है कि इतना नंबर में आपकी कटअप बनती है, इतना नंबर आपको लाना अनिवार्य है। तो क्या इसके अंदर ही रह जा रहे हो या इसका पार कर पा रहे हो? अगर नहीं पार कर पा रहे हो भाई, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। मैं ऐसी बातों को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जहां से आप जब मॉक लगाते हो तो एक डेफिनेटली एक प्रॉपर बेस में आप स्कोर को एक अपर लेवल तक ले जा सकते हो भाई। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। देखो, अभी हमने SSC MTS 2023 का जो ऑफिशियल पेपर है, जो कि 1 सितंबर 2023 को हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 2023 को, तो ये जो पेपर हमने दिया है टेक्स्ट बुक पर जाकर, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे सेशन 1 की बात करते हैं, तो सेशन 1 में जो हमारा स्कोर यहाँ पे रहा, देखो टोटल क्वेश्चन होता है मैथ का 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन जो होता है हमारा 3 नंबर का, तो अगर 20 से अगर आप गुना करोगे तो 60 हो गया, और फिर उस सेशन में अगर गुना करोगे तब 60, यानी कि 60 120 मार्क्स के आपके पूरा क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें 120 में हमने 114 लाया है। जो कब का पेपर है भाई? 1 सितंबर 2023 का। मैंने इसको मॉक लगाया जो वहां पे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप देख लो। ऐसा मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, टेंशन आप मत लेना। तो इस सेशन 1 में हमारा स्कोर रहा 114/120, ठीक है। फिर सेशन 2 का लगाया, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेस पर मेरिट बनेगी। सेशन 1 जो होता है हमारा MTS में क्वालिफाइड नेचर का होता है, जिसको आप बनाकर क्वालिफाई कर सकते हो, और सेशन 2 के लिए आपकी कॉपी चेक होगी वहां पे, ठीक है। सेशन 2 में जो हमारा स्कोर यहाँ पे है 135, ठीक है, 135/150, समझो कि मतलब 135/150 के अप्रोक्स हमारी मार्क्स सेशन 2 की रही है। जो कब का पेपर है भाई? 1 सितंबर 2023 का जो ऑफिशियल पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको स्कोर कैसे बूस्ट करना? अच्छा, एक मैं बात कर लेता हूं कि बहुत सारे भाई यहाँ पे भी कमेंट करेंगे कि भाई अपने मॉक टेस्ट जो दिखा रहे हो कहाँ से दिखा रहे हो? तो भैया मैं टेक्स्ट बुक पर लगाया हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर मैं मॉक लगाता हूँ, वहां से एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगानी है तो देखो अभी फ्यूचर ऑफिसर का सेल है, ठीक है, वहां आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको कम प्राइस में वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, और पास प्रो वाले सेक्शन को आप परचेज करना। अगर तुम्हें और प्राइस का डिस्काउंट चाहिए तो तुम SSC फैम कूपन कोड अप्लाई कर लेना, तो आपको भाई 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्यूचर ऑफिसर का सेल है, फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ ऑनलाइन, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा हमारा टोटल ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो ऑनलाइन के साथ हमको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर भाई हमारा सब कुछ यहाँ बेटर हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैथ का अगर आप लगाते हैं, अगर तुम्हें मैथ का अगर 20 क्वेश्चन का अगर मॉक दे दिया जाए, तो 20 में किसी भाई का 10 ही सही हो पाता है, वो हताश होकर छोड़ देते कि भाई अब कैसे करें। तो 10 क्वेश्चन आपने सही किया तो 30 मार्क्स आया, ठीक है। अगर आपको 20 के अप्रोक्स में रहनी है, 17, 18, 19 ऐसे अप्रोक्स में अगर जानी है, तो सबसे पहले तुम बेटर तरीका ये अपनाओ कि अगर हम मैथ का देख रहे हैं तो सबसे पहले मॉक लगाने का एक सिंपल बेस तरीका ये अपनाना होगा आपको कि पहले आप मॉक लगा लो, ठीक है। मॉक लगाया, आपका 12 सही हुआ, 13 सही हुआ, 10 सही हुआ, लेकिन आपकी जो और क्वेश्चन बची थी, जो 10 क्वेश्चन, मानो कि 10 क्वेश्चन हमने सही किया, 10 क्वेश्चन हमसे नहीं बना या कुछ गलत हो गए, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, वो देखो कि किस चैप्टर के वो क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं बना है, किस चैप्टर के क्वेश्चन थे जो हमसे गलत हुआ है, इसको पहले देखो। और जो भी चैप्टर से आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से गलती हुए नहीं बने, तो उस चैप्टर से क्या करो ना कि उस चैप्टर को निकालो, और अगर आपने नोट कॉपी तैयार कर रखा है तो उसकी सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब आपने रिवीजन कर लिया अच्छे से उसको, फिर उसके बाद क्या करो कि 100 से 150 क्वेश्चन या 100 से 50 जितना हो पाए आपसे संभव, 100 से 150 क्वेश्चन आप क्या करो कि उसकी प्रैक्टिस कर डालो उसी चैप्टर की, ठीक है। तो उसी चैप्टर का जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर देखना, आप जब भी आप मॉक लगाओगे तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। ये मैं अपने जीवन में अपनाया हूं भाई, इस ट्रिक को आपको भी अपनानी है, ठीक है। सेम कंडीशन अगर आते हैं रीजनिंग की ओर, तो रीजनिंग में आप देखो कि अगर 20 क्वेश्चन का अगर हमने ऑनलाइन मॉक लगाया तो कितना सही हो पाया,
हो सकता है किसी भाई का 12 ही सही हो पाया, 13 ही सही हो पाया, ठीक है। बात ये भी बोलेंगे कि भाई वो तो सेशन 1 क्वालिफाइड नेचर का है, ठीक है, सेशन 2 में ना हमको करनी है भाई, तो उसमें भी तुमको परफॉर्मेंस दिखानी है, तभी तो सेशन 2 का कॉपी चेक होगा। ये भ्रम में मत रहना, ये भ्रम में नहीं रहना कि सेशन 1 को हम छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे, सेशन 2 वाला हमारा है उससे हमारा मेरिट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पास होना है तो होना है, ठीक है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि आप इतनी मार्क्स लाओगे तो आपका सेशन 2 का कॉपी चेक होगा, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर वेज में जितना संभव हो पाए उतना क्वेश्चन को आप सही करने की कोशिश करो। सेम रीजनिंग में यही कंडीशन अप्लाई करनी है। जो भी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या जो चैप्टर के आपको क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी का भाई का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत हुआ, किसी का कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो गया, किसी को ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है, तो पहले देखो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमसे क्यों गलती हो रहे हैं, भाई उसका कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद उसके बाद उस क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो उस चैप्टर का जाके। फिर देखना कि जब आप अगले मॉक टेस्ट को जब आप लगाने जाओगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा भाई। डेफिनेटली एक बार अपना कर देखो, फिर आपका ये धीरे धीरे क्या होगा, बूस्ट होना लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात रही भाई सेशन 2 की, इसको ध्यान से देखना, अभी स्किप मत करना। सेशन 2 जिसके बेस्ट पर आपकी मेरिट बनने वाली है भाई जी, मेरिट। तो मेरिट के लिए आपको जीके जीएस और इंग्लिश का खेल होता है, ठीक है। इंग्लिश में लूचा क्या फंसता है, 25 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, सेशन 2 में। तो 25 क्वेश्चन का जो सेशन 2 में आपकी इंग्लिश होगी, तो आपको मॉक ही जज कर पाएगा। मॉक जब आप लगाओगे ना तो आपको पता कर पाएगा कि हमने कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में हमने कितना क्वेश्चन सही कर पाया है। देखो कि किसी भाई का हो सकता है 15 ही सही हो पा रहा है इंग्लिश में, 10 ही सही हो पा रहा है, 12 ही सही हो पा रहा है, किसी भाई का 18 ही सही हो पा रहा है। तो भाई 25 का अप्रॉक्स भी जानी है तो कैसे जानी है हमको, इसके बारे में समझते। तो देखो 25 के बारे में अगर जानी है तो सबसे पहले देखो जो आपने 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन सही किया उसको अब छोड़ो, उसको अब गोली मारो, ठीक है। जो आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, वो जो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, किस चैप्टर के वो क्वेश्चन थे, ठीक है, उस चैप्टर को पहले निकालो, ठीक है। और उस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है भाई इसको लास्ट तक देख लेना, ठीक है। जो मैं बताने वाला हूँ ये बात हकीकत है मेरे भाई कि अगर उस चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई तुम्हारी जो मेरिट बनने वाली है ना दोस्त, एमटीएस का जो सपना है वो तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। तो चैप्टर को पहले पता करो कि अच्छा ये आर्टिकल का क्वेश्चन था, अच्छा ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, अच्छा ये वॉइस का क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा जो नहीं बना हमसे। तो सबसे पहले क्या करो ना, एकदम पूरा कॉन्स्टेंट माइंड लगाओ और सीरियस से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस तुम करो भाई, उस लेवल का। हो सकता है किसी का तुमसे हो सकता है भाई नरेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो नरेशन का कॉन्सेप्ट निकालो जो आपने नोट कॉपी तैयार कर रखा है, नरेशन का क्वेश्चन आपने निकाला, उसके अच्छे से पूरा माइंड लगाकर उसको आप क्वेश्चन को देखो कि कहाँ कहाँ पे रूल है, कहाँ कहाँ पे कॉन्सेप्ट छिपी हुई है, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट करने की कोशिश करो। इस पे आपको बहुत ज़्यादा जोर डालनी है, ठीक है। एमटीएस का पेपर निकालना है भाई तो तुम्हें इंग्लिश पर ज़्यादा ही जोर डालनी है, और इतना जोर डालनी है कि भाई तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाली है। एमटीएस की बात कर रहे हैं भाई, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको सीरियस बननी है भाई, क्योंकि देखो सेशन 1 का बात करते हैं भाई, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा भी अगर आलसीपन भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लेवल में मेहनत भी किए तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सेशन 2 में आपको इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी जो भी रूल में गलती हुई है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको गलत लग रहा है कि भाई यहाँ कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट थे भूल गए, तो उसको अच्छे से रिवीजन करो और उस पर माइंड लगाओ कि आखिर क्वेश्चन गलत कैसे हुए हैं, क्या रूल थे, क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या लॉजिक थे, उसको देखो और उसी को रिवीजन करो। रिवीजन जब करते जाओगे तो वो भी आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और बात रही यहाँ पे कि कुछ भाई का देखो, ये तो ग्रामर का सेशन हो, ग्रामर वहाँ से कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे भाई का क्लोज टेस्ट भी नहीं बनता। तो क्लोज टेस्ट नहीं बनने का कारण ये है भाई कि आपने रीडिंग नहीं कर रहे हो। आप जब रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई क्लोज टेस्ट भी आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अगर क्लोज टेस्ट नहीं बन पा रहा है तो इसके लिए आप कॉमेंट करना, मैं एक वीडियो इसके लिए जल्द लाऊंगा, ठीक है, कि क्लोज टेस्ट को और बेटर कैसे सुधार सकते हैं। 5 क्वेश्चन में 5 सही कर लोगे आराम से भाई। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कैसे करनी है, मैं आपको पूरा फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ क्लोज टेस्ट के लिए। तो आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ भाई क्लोज टेस्ट के लिए एक वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। अब रही बात यहाँ से, अब रही वोकैब का सेशन जो होता है, वोकैब आप अगर प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बुक से, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक से अगर आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर का तो बेटर कर रहे हो भाई। और वहां से जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा है वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी जो पूछा हुआ है
तो वहां से आप क्या करो कि सबसे पहले जितना भी वर्ड है एक जगह इकट्ठा कर लो और उसको ट्रिक बेस पर बनाने की कोशिश करो। ट्रिक से जब याद करोगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार से सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी समझो कि सभी क्वेश्चन आप आराम से ट्रिकली बेस पर उसको कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे जीके जीएस का, जो नेक्स्ट सेशन है हमारा जीके जीएस में, तो जीके जीएस का क्या लोचा है यहाँ पे। तो जीके जीएस ये है भाई कि मैं तो बोलूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर पर अगर आप फोकस करके जा रहे हो एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में जितना भी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी एसएससी एग्जाम होता है, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जाते हो, ये नहीं क्वेश्चन नहीं, उसके क्वेश्चन का जो होता है ना भाई, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन आपको ये लगता है तो 3 ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन नीचे रहता है उसको आपको करके जानी है। वो तो आपने सही कर लिया, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अगर आप बुक चेक कर रहे हो, ऐसे तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक वगैरह पर, उसके एनालिसिस भी काफी अच्छी दी रहती है, तो वहां से तुम देखो भाई कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एनालिसिस है, तो सभी क्वेश्चन का, सभी ऑप्शन का एनालिसिस आपको करके जानी है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ें और आंसर टिक करके हम निकल गए और हम अपने आप को बलवान समझ रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर तो कर लिए हैं, अब तो हमको दिक्कत नहीं है, भाई ने बोला कि प्रीवियस ईयर करके जाओ। हाँ भाई, प्रीवियस ईयर से ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं, लेकिन जो उसकी ऑप्शन होती है, 3 ऑप्शन जो होते हैं, 3 ऑप्शन का जो एलिमिनेशन होता है, जो एनालिसिस होता है, तीनों ऑप्शन को आपको करके जानी है, तब प्रीवियस ईयर वहां पे काम करता है भाई। हो सकता है कि जो आपने नहीं करके गया है उसी से क्वेश्चन तुम्हारा बन गया एग्जाम में, तो तुम तो भाई करके नहीं गए, तुम तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आंसर रट के गए हो, तो वहां से तो होगा नहीं काम। आपको एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस आपको देखनी है कि कौन कौन सा ऑप्शन के यहाँ पे एनालिसिस दे रखे हैं, वो सब भी करके जानी है आपको। तो जीके जीएस में अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो तो आपका यहाँ से काम बन जाता है भाई, ठीक है। एक बार आप करके देखो, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई बुक आपको वैसा नहीं लगता है कि आप परचेज करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है तो परचेज कर सकते हैं, बट जो भी कंटेंट होगा सब में प्रीवियस ईयर है, तो इसका कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई बेस्ट बुक बता दो। सभी बुक बेस्ट होते हैं मार्केट में, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर भी अगर आप कर रहे हो तो वहां से भी आपका काम होने वाला भाई। तो जय हिंद।